हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल, दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2019 का दोस्तों प्रश्न होगा, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर आप लोग दोस्तों टोटल 41 सेट है और टोटल 41 सेट आप लोग बना लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों सॉल्व पेपर है शिफ्ट बाई शिफ्ट। आइए दोस्तों सीधा आते हैं सेट पर। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे, डेली देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 25/1/2019 का प्रश्न है, तृतीय पाली का। आइए सीधा प्रश्न पर। आप सभी मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और डेली अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखिएगा। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का अर्थात यूएनओ का सदस्य बना? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। यह जो है 1945 में अपना भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का अर्थात यूएनओ का सदस्य बना था। अगला प्रश्न, ताजमहल की याद में बनवाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुमताज महल। ताजमहल की याद में क्या बनाया गया था? मुमताज महल दोस्तों बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यह परिचालन शुरू किया था 1935 में। अगला प्रश्न, एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, चित्रकला से संबंधित है। एम.एस. हुसैन जो कि यह जो है चित्रकला क्षेत्र में दोस्तों प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? स्टिक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दोस्तों, यह जो है टेम्पो लाइन जो कि यह जो है स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर एक। अगला प्रश्न, अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है। कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है सूत्र विभाजन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार और फिर से। अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है, बिल्कुल। तो कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसका आंसर एक, सूत्र विभाजन के नाम से जाना जाएंगे। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न पर आते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग। दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे दोस्तों, बिल्कुल संवेग कहेंगे। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, केरल। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल जो है दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता यहाँ पर दोस्तों पाई जाती है, केरल राज्य में। अगला प्रश्न होगा, चंडीगढ़ को किस कारण केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? किस कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण दोस्तों क्या चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न पाते हैं, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वियतनाम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है डेन्यूब नदी के किनारे है। वियतनाम शहर डेन्यूब नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए नियुक्ति किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, थोड़ा सा जूम करेंगे, इसका आंसर सी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के कौन सा? अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी विवरणिका कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दोस्तों यह जो है प्रकाशित किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न, एकल एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इसका आंसर भी सुर, सुर के नाम से जाना जाता है। एकल आवृत्ति को जो ध्वनि होता है क्या कहते हैं, सुर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीन। दोस्तों टीन यह जो है जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला यह पदार्थ है, टीन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं है, वह कौन सा देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र है। अगला प्रश्न, एक विषय मिश्रण जिसमें विलेय के कण विघटित नहीं होते हैं और संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है निलंबन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान लागू हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन है 26 जनवरी 1957 को दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर जो है संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1957। याद रखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में दोस्तों यह रिपीट करते रहता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 239 में यह प्रावधान किया गया है। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान 239 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनेश फोगाट। दोस्तों यह जो है कुश्ती से संबंधित है, बिल्कुल कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने पहली फसल निम्न में से कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, गेहूँ। क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों फिर से, 1968 में कृषि में हरित क्रांति के प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने की पहली फसल बताना है। इसका आंसर डी, गेहूँ है, गेहूँ, जो कि यह क्या है, गेहूँ रबी फसल है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दोस्तों आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, थोड़ा सा जूम करेंगे, इसका आंसर डी, केरल राज्य जो है, केरल राज्य उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप यह जो है किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर सी, बृहद हिमालय में दोस्तों, बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय में क्या है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय घाटा का अर्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है। तो यहाँ पर दोस्तों बारी बारी से देखेंगे, बराह उपचार, उसके बाद बराह ऋण, उसके बाद मुद्रा का मुद्रण, ये सभी दोस्तों वित्तीय घाटा का अर्थ है। क्वेश्चन दोस्तों एक बार और बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद भी हो जाएगा। वित्तीय घाटा का अर्थ बराह उपचार, बराह ऋण और मुद्रा का मुद्रण। आइए प्रश्न पर 27 नंबर, अगला प्रश्न, संगम सहित के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तोलाक्कापियम जो है यह संगम सहित में दोस्तों यह ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी, यह जो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर दोस्तों डी, राजस्थान। दोस्तों यह दोस्तों 2-4 सेट बाद में दोस्तों पढ़ाए थे, यह क्वेश्चन सेम था, राजस्थान। देखिए दोस्तों रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न, पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्र कला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा का। दोस्तों पट्टचित्र उड़ीसा से संबंधित है और उड़ीसा का ही क्या है, पारंपरिक चित्रकला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्पा पाठ
धन विज्ञान से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी शिल्पा शास्त्र। और यह जो है शिल्पा पाठ धन विज्ञान से संबंधित है, तो शिल्पा शास्त्र जो संबंधित है। अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 49 अक्षांश उत्तरी और किसके बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। संयुक्त राज्य अर्थात यूएसए और कनाडा। अगला प्रश्न होगा ऑपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एशिया में है, थोड़ा सा जूम किए थे, ज़्यादा नहीं। ऑपलेशियन पर्वत जो है ये कहाँ है? एशिया में है। अगला प्रश्न पाते हैं दोस्तों मेरे दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, भूलिएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखने का प्रयास करेंगे। आइए प्रश्न पर, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? तो सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे, ज़्यादा नहीं, 8 मिनट 20 सेकेंड। याद रखिए दोस्तों 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न, राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य के संदर्भ में यह क्वेश्चन है। इसका आंसर बी राज्य के राज्यपाल। दोस्तों राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सबरी। दोस्तों ये जो सबरी है ना, गोदावरी की क्या है? सहायक नदी है। अगला प्रश्न, पहली जौ परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह पाटलिपुत्र में। दोस्तों पहली जैन परिषद है, सॉरी दोस्तों, पहली जैन परिषद है जो कि पाटलिपुत्र में यह जो है आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो है कंबोडिया में है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी कंबोडिया में अवस्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं, तो 38 नंबर क्वेश्चन, खेलों को खेल की भावना से खेलो। कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों। खेलों को खेल को भावना से खेलो, और उसके बाद यहाँ दोस्तों इसका आदर्श वाक्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम एशियाई गेम्स। इसका जो आदर्श वाक्य है प्रथम एशियाई गेम्स। लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से दिल्ली राजमहल की खदानों से किस कारखाने को की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे दोस्तों, इसका आंसर सी भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात कारखाना। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल, ये जो पैडल है ना दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैट। बैट को दोस्तों दर्शाता है, पैडल जो है बैट को दर्शाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु के मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणसूत्रों का एक जोड़ी। दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु, यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु है और मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है गुणसूत्रों का एक जोड़ी। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा में क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी घट जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, यहाँ है आंसर घट जाएगा। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा घट ही जाएगा। मनुष्य में सामान्यतः श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 10 डेसिबल होता है, जो कि मनुष्य के सामान्यतः श्वसन की जो प्रबलता होता है 10 डेसिबल होता है। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में कब संपन्न हुए थे और कब संपन्न हुए खेलों को कबड्डी को शामिल किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1984 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों यह जो है अरब सागर के किनारे नहीं है, यहाँ पर दोस्तों केरल, गोवा और महाराष्ट्र ये सभी कहाँ है? अरब सागर के किनारे है, जो कि आंध्र प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है दोस्तों राज्यपाल के पास है, बिल्कुल। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। अगला प्रश्न, दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, इसका सही आंसर ऑप्शन है स्वास्थ्य। दिल्ली विधानसभा के किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, तो स्वास्थ्य है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है टाइफाइड। दोस्तों बैक्टीरिया से क्या होता है, टाइफाइड होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पोलियो विषाणु से, हेपेटाइटिस बी विषाणु से, चिकन पॉक्स विषाणु से होता है। बैक्टीरिया कहा था आंसर, तो ऑप्शन सॉरी दोस्तों बैक्टीरिया है तो टाइफाइड है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, भारत और जम्मू के राज्य में बीच परिग्रहण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1947 को। दोस्तों यह जो है भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौता किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया था। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा, महाराणा प्रताप। दोस्तों मेरे वीडियो हुआ समाप्त, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे दोस्तों। और डेली देखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं, डेली देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह जो है प्रीवियस ईयर सेट है, एग्जाम में आने का अति संभावना है। और यहाँ पर सुनिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, रीजनिंग है, तर्क शक्ति। इसका दोस्तों PDF आंसर के साथ और मैथ आंसर के साथ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। नीचे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।